आज हम में से बहुतों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है। हम 5, 6, 7 घंटे सो लेते हैं, लेकिन नींद में भी सोच बहुत चल रही होती है। स्वप्न अलग अलग तरीके के आ रहे होते हैं। नींद बीच बीच में टूट जाती है। आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं। मन सोचना नहीं बंद करता है। इसका कारण रात को सोने से पहले भरी गई बातें। बहुत सारे घरों में रात को टीवी चल रहा होता है सोने तक, और टीवी नहीं तो फोन हमारे हाथ में ही है। सीरियल ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रात को सोने से पहले भर लेते हैं। कोई क्राइम बेस्ड शो देख रहा है तो डर भर लेते हैं रात को। अगर आखिरी घंटे में टीवी बंद कर दिया और फिर रात को सोने से 15-20 मिनट पहले फिर कुछ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें अंदर डाली, नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कम घंटे में फ्रेश फील करेंगे जब सुबह उठेंगे। जो कर्म हम करेंगे वो हमारा भाग्य बनाता है। वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, उसमें उनका नुकसान होता है। उनकी गलत सोच हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं। इवन अगर वो हमारे जीवन में विघ्न डालते जाएं और बार बार डालते जाएं, एक चीज हमेशा याद रखनी है, समय मिलावट का चल रहा है। सत्य झूठ लोगों को फर्क पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। Who is creating my feelings? Me. कभी भी किसी के लिए भी नहीं कहना उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने जो किया वो यहां किया, उसके बाद मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा फील किया, वो उसने मेरा हर्ट क्रिएट किया। लोग हमारे साथ कैसी भी बात कर लें, हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमारे साथ अच्छी बात करे। वो कहां रहता है? वो कहां रहता है? यहाँ। कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए। सोच के सोचना। बचपन से सीखा था सोच के बोलना। परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज सोचने लायक है। क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है, और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है। ध्यान से सोचना है। संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है। मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को यूज करना है। हैप्पीनेस मीन्स हियर my state of mind, stable, not fluctuating, not disturbed, not creating any waste thoughts of the past. कभी कभी बिना कोई कारण के उदासी आ रही है, बिना कोई कारण के दुख हो रहा है, बिना कोई कारण के चिंता हो रही है। उस टाइम चेक करना होता है याद किसको कर रहे थे, बात किसके बारे में कर रहे थे। जो यहाँ होगा मतलब उसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया। इसलिए बचपन से हमें सिखाया गया था सारा दिन किसको याद करो, किसको याद करो, उसको याद करो। क्यों उसको याद करो? क्योंकि अगर उसको याद करते रहोगे तो यहाँ कनेक्शन किसके साथ जुड़ा रहेगा? उसके साथ जुड़ा रहेगा। परेशान मन को याद करेंगे तो परेशान होंगे, नाराज मन को याद करेंगे तो नाराज होंगे, शांति के सागर को याद करेंगे, सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए। सोच के सोचना। बचपन से सीखा था सोच के बोलना। परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज सोचने लायक है। क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है, और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है। ध्यान से सोचना है। संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है। मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को
यूज करना है। अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है, प्यार प्यार होता है। दो अलग शब्द हैं। मोह अलग है, प्यार अलग है। मोह है आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, मोह है कि आपको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, मोह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं होते तो अपसेट होना तो नॉर्मल है। और प्यार है आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूं। प्यार है कि आप मेरा कहना मानो न मानो, मेरे प्यार और सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो घर में प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए। इसको नॉर्मल कहेंगे, प्यार को नॉर्मल कहेंगे, अटैचमेंट को नहीं। अटैचमेंट बहुत सफोकेटिंग है। मेरे जीवन में न खुशी की कमी है, न सेहत की कमी है, न समय की कमी है, न धन की कमी है। मेरे पास सब कुछ, मेरे पास सब कुछ भरपूर है। जिस चीज को कमी बोलेंगे वो कमी में मैनिफेस्ट होगा। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है। मेरा इंटेंशन। जब आत्मा अचानक जाती है और उसकी कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, तब उस आत्मा को तकलीफ होती है। तब वो आत्मा वो दुख दर्द अपने साथ लेकर जाती है। किस किस को ऐसा कभी कोई मिला है जिसको परफेक्ट सिचुएशन में कुछ कुछ मिल जाता है? तब आपने पॉज करके कभी ये नहीं सोचा कि सिचुएशन परफेक्ट है तो मन की स्थिति भी तो परफेक्ट ही होनी चाहिए। अगर परफेक्ट सिचुएशन में कोई इम्परफेक्शन ढूंढ सकता है तो फिर इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी तो हम परफेक्ट रह सकते हैं या नहीं रह सकते? सिचुएशन, परिस्थिति, किसी और की स्थिति, ये एक रिश्ता हो सकता है, ये एक काम हो सकता है, ये बाहर सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी है, ये परिस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ जो होगा वो सिचुएशन, और यहाँ जो होगा वो किसकी चॉइस? मेरी चॉइस। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन? नो। इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन, डिपेंडेंट ओनली ऑन मी। कोई ऐसी 3 अफर्मेशंस, एक कुछ ऐसा जो सब कपल्स, कपल अफर्मेशंस टू बिल्ड आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्गर एज अ टीम। तो पहले पर्सनल होगी, फिर रिलेशनशिप में वो जाएगी। ठीक है। आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई रेडिएट लव। ये 3 मेरे अपने हो गए सेल्फ के लिए। ठीक है। फिर चौथाई, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी। दिस इज माई अफर्मेशन। आवर रिलेशनशिप स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, एंड फ्रॉम टुडे माई एवरी कर्मा इज एट द हाईएस्ट वाइब्रेशन। रोज करेंगे। वाओ। एंड आई एम अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप। कोई आपसे पूछता है क्या हाल चाल है, तो हम जीवन की सारी प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं उनको। दे ओनली आस्क्ड यू हाउ आर यू, आपका क्या हाल चाल है। आपने देखा 2 शब्द कनेक्टेड है, हाल और चाल। मतलब जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरी चाल होगी। मतलब मेरे मन की स्थिति का डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरा चेहरा होगा। रोज सुबह अपने चेहरे को देखिए शीशे में, लेकिन चेहरे को देखकर ये नहीं देखिए पिंपल आया कि नहीं, बाल वाइट हुआ कि नहीं, ट्रांजिएंट। लेकिन चेहरे को देखकर ये चेक कीजिए शांति है या चिंता है, अहंकार है या ह्यूमिलिटी है, ईगो है या प्योरिटी है। क्या दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे पे आज? और अगर आप सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में देख लें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी रात को आपकी मन की स्थिति कैसी थी कल।
क्योंकि जो सारी रात यहाँ चलेगा ना वो सुबह चेहरे पे दिखाई दे देगा. सो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. उस फेस को अलग अलग चीजें लगा लगा के ढको मत. ये सारे मेकअप उतारो और अपने चेहरे को देखो और फिर उसको अंदर से चेंज करो. यहां चेंज करना है. ब्यूटी यहां है, परफेक्शन यहां है. तो हमारी हर सोच हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रही है. हमारी हर सोच हमारा चेहरा बना रही है. हमारी हर सोच हमारे शरीर की सेहत बना रही है. हमारी हर सोच हमारा रिश्ता बना रही है. हमारी हर सोच मेरे घर का वातावरण बना रही है. मेरी हर सोच लोगों पर प्रभाव डाल रही है, प्लांट्स पर प्रभाव डाल रही है. मेरी हर सोच सृष्टि बना रही है. और हम ऐसे ही इतना कुछ सोचते जाते हैं. सो हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स? Who is the creator of my thoughts? बोलो I. जब मैं बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए मैं, बाकी बहुत जगह मैं बोलते हम. Who is the creator of my thought? मैं. क्या हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम किसी के गलत व्यवहार के लिए सामने से अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, क्या हम अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हम अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर सकते हैं? आपको पता है राजयोग हमें क्या सिखाता है? जो लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, जब हमारे फैमिली मेंबर में से कोई अपनी जर्नी पर आगे जाता है. किसी को मिस करना इज फाइन, लेकिन उस सिचुएशन में भी हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करना, ये हमारी पावर है. आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया कि कोई बात आई थी, उस टाइम लगा और थोड़े दिन के बाद हम बोलते हैं जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? हाथ उठाओ किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस. देखो, जस्ट सी ऑलमोस्ट एवरीबडी. लेकिन उस दिन जब वो बात आती है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इधर क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, 6 महीने के बाद बोलते हैं अच्छा हुआ जो हुआ, इसमें ये बेनिफिट निकला. तो हम क्या करते हैं, जो लाइन 6 महीने बाद बोलनी है उसको हम किस दिन बोल देते हैं? उसी टाइम जब बात आती है. और जैसे ही उसी टाइम बात आती है और उस टाइम वो बोल दिया, बाकी सारी वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप हो गया. तो जैसे ही कोई बात आती है तो हम कहते हैं इसमें भी मेरे लिए कल्याण है. देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन फॉर मी. हमारे मन की स्थिति कहां चली जाती है और बात कहां चली जाती है? नीचे. तो कौन ऊपर हो गया, कौन नीचे हो गया? हम ऊपर हो गए, बात नीचे हो गई. जैसे ही हम बात से ऊपर हो जाएंगे, हम बात पर जीत पा लेंगे. हम वाइब्रेशन ही उसको ये रेडिएट करेंगे, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है. सबसे पहला कल्याण कहां हो जाता है? ऑल नेगेटिव थिंकिंग स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट थॉट स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड. नहीं तो जिससे बात पता है क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, हमें आइडिया नहीं है कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इसके अंदर. और हमने उसको सिर्फ एक ब्लेसिंग दे दी उस सिचुएशन को, इसमें मेरे लिए कल्याण है. जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. और अब उस पर काम करना शुरू कर देंगे. ऐसा नहीं बोल के बैठ गए, कुछ काम नहीं करना उस पर, लेकिन इस एनर्जी के साथ उस पर काम करना कि इसमें मेरे लिए बेनिफिट है. तो पहला बेनिफिट कहाँ होता है? यहाँ शांति. दूसरा बेनिफिट, बॉडी की हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं जाएंगे उस सिचुएशन के कारण. और तीसरा, वाइब्रेशन जो उस सिचुएशन को जाएगी, तो इतनी पावरफुल एनर्जी अगर हम किसी भी सिचुएशन को देंगे तो सिचुएशन सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी. सोल्यूशन 1 महीने बाद आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है. जैसे आप सबने हाथ उठाया कि आया. एक दिन हम एक रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम था, पीछे एक भाई बैठा था, बिल्कुल पीछे. वो अपनी वाइफ को लेकर आया था पर उसको इंटरेस्ट नहीं था आने में बिल्कुल भी. और थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबको प्रसाद आगे आके बुला के देना था, वो आगे भी नहीं आया.
तो हम पीछे गए उसको प्रसाद देने, तो देखते ही कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। फिर उसने कहा, तुरंत खुद कहा, कहता है लेकिन पिछले इस 1 घंटे में जब से मैं इस हॉल में बैठा हूँ, मेरी घड़ी दिखा, आजकल ना घड़ी पर बहुत कुछ आता है हमारे शरीर के बारे में, तो कहता है मेरी घड़ी दिखाती है कि मेरा पल्स रेट और मेरा बीपी काफ़ी सेटल्ड है पिछले 1 घंटे में जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। वाइब्रेशन इवन तब अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन में आके बैठते हैं, सिर्फ यहाँ सुकून नहीं मिलता, शरीर के पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं। कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? नो, सोल के संस्कार हैं। वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। यू कैन फाइंड अ वुमन हु हैज जीरो टॉलरेंस पावर, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन हैव अ मैन हु हैज ट्रमेंडस टॉलरेंस पावर। ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं, जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। जिसका जैसा संस्कार, तो कोई आत्मा में सहन शक्ति ज्यादा है, कोई आत्मा में सहन शक्ति कम है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द बॉडी। ये अलग बात है कि सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या सिखाया? चुप रहो। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप रहे और अंदर से बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, दिस इज नॉट कॉल्ड सहन शक्ति। तो सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या कहा? चुप रहो, तो हम चुप रहे। कहाँ से चुप रहे? यहां से चुप रहे। अंदर रोते गए, अंदर रोते गए, अंदर अपने आप को विक्टिम फील करते रहते हैं, बेचारी मैं, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है। दिस इज नॉट सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स जिसके अंदर फिर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, दैट इज सहन शक्ति। उसने सहन कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। फुल स्टॉप यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ नहीं, फुल स्टॉप यहाँ नहीं। तो ये कोई भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति जरा बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। उस दिन मुझे किसी ने बहुत प्यारी एक बात बताई। कहते हैं हमारे घर में जब पहले आटा गूंदा हुआ होता था मम्मी ने, तो उसके ऊपर एक कपड़ा डालते थे और किसी को दिखना नहीं चाहिए था कितना परात में आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई अगर आटे को देख लेता और फिर बोलता अच्छा अच्छा कम है, कम है थॉट क्रिएट किया, तो घर में लैक की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फिर सबने उस आटे की रोटी खानी है। इसलिए घर में आटा ढका हुआ होता है, मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद ढका हुआ होता है। नो बडी कैन सी कि वो कितना है, और कभी भी वो मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद खत्म ही होता ही नहीं है, कभी भी कितने भी लोग आ जाए होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से पूछेगा ना वहां पे इज देयर इनफ, तो सामने वाला बोलता है भरपूर है, भरपूर है। तो 10 लोग और आ रहे हैं, 20 लेकर आओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। हम बोलते हैं कम है, ध्यान से खाना, कम है, कम है, कम। एंड देन इट्स नो मोर अबाउट द फूड, इट इज़ अबाउट एन एनर्जी ऑफ लैक इन लाइफ। मेरे जीवन में कमी है क्योंकि हमने घर के खाने में कमी की एनर्जी डाली थी। ये हर एक सोच मन की स्थिति पर असर करता है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से लोग मुंबई आए, कहें ये ऐसा शहर है जहां कोई गुस्सा नहीं करता। वैसे भी इस शहर के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो चीज करो वो पूरे देश में फैशन बन जाता है, फिर उसके बाद बनता है ना फैशन। तो फिर पावर है ना आपके पास,
आप एक न्यू लाइफस्टाइल फैशन क्रिएट कर रहे हैं कि बातें आएंगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हम पावरफुल स्टेबल होकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हम फैशन नया क्रिएट कर रहे हैं। बस आप क्रिएट करो, बाकी देश तो कॉपी कर लेगा उसको। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल. Lifestyle is not about what we wear, what we eat, what we drink. Lifestyle means ये जो life है, ये life, आत्मा वो life है, उसका सोचने, बोलने और व्यवहार करने का स्टाइल कैसा है? What is your life का स्टाइल? तो हमारा लाइफ स्टाइल पीसफुल और हैप्पी है, तब तो हम हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ना। बाकी गवर्नमेंट हमें हैप्पी नहीं क्रिएट कर सकती है। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस। कौन करेगा हमारे लिए वो? हम। Many parents believe they are friends to their children. बोलते हो ना आप अपने बच्चों को, we are friends, we are friends. How many of you are friends to your children? We are all friends. The other day I was sitting with a friend and her daughter came from a party and my friend asked her, what all did you do there and why are you so late? And she looks at her and says, Mom, why are you behaving like a mother? I thought we had decided we are friends. And I was like, ye kya hai? So she said, no, we have decided we are friends, no, so we can't talk like this. I told her that day, I said, you know what, your daughter has lot of friends, but she has only one mother. And if you stop being a mother, I'm sorry, then your child doesn't have any parent. They have only friends. We are parents. We are parents and we need to be parents. They have lot of friends. They have lot of friends. कहीं किसी ने किसी बच्चे को बोल दिया आई एम योर फ्रेंड, हमने वहां से पिकअप कर लिया, हमने सबने बोलना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी बोलना शुरू कर दिया, एंड देन द होल इक्वेशन, द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप स्टार्टेड चेंजिंग. And so we said, हम तो friends हैं, हम इकट्ठे बैठ के ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, because we are all friends. तो वो जो मर्यादा होती है ना, एक पेरेंट, एक चाइल्ड, सब फिनिश्ड. और जब मर्यादाएं खत्म होने लगती हैं, इनर पावर स्टार्ट्स. हम वही जनरेशन थे जो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ चीजें ना खाते थे ना पीते थे. आज के पेरेंट्स कहते हैं आओ इकट्ठे लेते हैं. गुड. तो हमने उनको और फ्रीडम दी और लिबर्टी दी, उन्होंने और ऐसा करना है. कहीं से सीख लिया है हमने ये सब, एंड हमने कहा सब पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक दैट ना. बट उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत डीप आ रहा है वापस. वी आर अ कल्चर, अ संस्कृति ऑफ मर्यादास. तो खुद के साथ रिश्ता, परमात्मा के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ता, समय के साथ रिश्ता. क्या बात. तो समय के साथ जब रिश्ता बनाते हैं ना, तो हमें निश्चय होता है कि हम और समय गेट अलोंग वेरी वेल. वाओ, दैट्स अ लवली. तो समय की रिस्पेक्ट करो, समय का ध्यान रखो, समय आपका ध्यान रखता है, और राइट समय पे जो होना है वो राइट अपने आप होता जाता है. जो लोग हमारे साथ अच्छे हैं उनका तो बहुत शुक्रिया. जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं उनका शुक्रिया हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हमारे जीवन में आने की वजह से हमारा अहंकार घटता है,
आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम उनकी वजह से झुकते हैं और झुकते हैं। वो झुके या नहीं झुके, उनकी वजह से हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उनकी वजह से हमारे अंदर क्षमा करने की ताकत आती जाती है। उनकी वजह से हमारे अंदर दूसरों के व्यवहार में भी स्टेबल रहने की ताकत आती जाती है। उनका तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू। आप करते जाओ, मैं राइट करते जाऊं तो मेरी ताकत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर हमारे सब महिमा ही करते रह गए तो पता ही नहीं चलेगा, किसी दिन अहंकार ही ना बढ़ जाए। धीरे धीरे रिश्ते में होते हुए बाहर रिश्ते जोड़ना, कोई और बोलना शुरू कर देता है वैसी लाइनें। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज सो, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, कौन सी बातें कर रहे हैं आजकल हम। किसी ने भी सोशल मीडिया पे आपको वैसी लाइनें बोलनी शुरू कर दी जिसकी आपको आदत थी, तो वो आपको अट्रैक्शन पॉइंट, वो फिर आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करनी शुरू हो जाती है। एंड हमें लगता है नाउ आई लव दिस पर्सन, एक्चुअली नो। तो सामने वाला वही वाली लाइनें जो शायद आपके पार्टनर ने बोली थी या शायद आपके पार्टनर ने कभी नहीं बोली थी, बट यू स्टिल फाइंड दैट वेरी वेरी नाइस अबाउट योरसेल्फ, उसी की वजह से तो अटक रहे हैं। क्योंकि आप ही का प्याला खाली है, जहाँ जहाँ भरता जा रहा है आप वहीं पे कटोरे लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सपोज यहाँ 2 पौधे लगे हुए हैं, 2 प्लांट्स। हमें एक प्लांट को फिनिश करना है और एक प्लांट को ग्रो करना है, और हम उखाड़ नहीं सकते उस प्लांट को। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है? जिस संस्कार को ग्रो करना है उसको पानी दो, जिसको फिनिश करना है उसको पानी देना बंद कर दो, 10 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। सिमिलरली जिस संस्कार को ग्रो करना है उसको पानी दो। हम सारा दिन कौन से संस्कार को पानी दे रहे हैं? जिसको हम फिनिश करना चाहते हैं। हम सब मिलकर उसको पानी देते हैं और फिर हम कहते हैं डे बाय डे इसका गुस्सा तो बढ़ता जा रहा है। Wherever energy will go, that thing will grow. क्या वो व्यक्ति सारा दिन गुस्सा करता है? नहीं। क्या वो व्यक्ति पूरे दिन में किसी एक बात को पीसफुली भी क्रॉस करता है? करता है या नहीं करता? अगर हम उसको एक बार भी शांत रहने पर अप्रिशिएट करते, हम उसको उसका अपना पोटेंशियल दिखाते, तुमने कितने प्यार से क्रॉस किया आज सीन को, आज तुम कितने शांत रहे, आपने उसके संस्कार को पानी दिया। और जो 9 बार उसने गुस्सा किया उसको इग्नोर कर दो, कल वो 9 का 8 हो जाएगा। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है सिस्टर? खाना बनाना अच्छा लगता है ना? तो अगर मैं आपके घर खाने पे आऊं, आप कितनी चीजें बनाओगे? 5 चीजें बनाने वाली हूं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि खाना बनाना उनकी कैपेसिटी है, खाना बनाना उनको अच्छा लगता है। अब मैं प्यार से चली गई, मैंने नहीं बोला था 5 चीजें बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से बनाई, अपनी कैपेसिटी, अपने संस्कार। हमने खाना खाया, बहुत मजा आया। अगले हफ्ते वो मेरे घर आई तो मैंने कहा चाय तो पी के आए होगे, 6 बज गए, और खाने का तो कोई ट्रेस दिखेगा ही नहीं। नाउ दिस इज वेरी रिस्की। 5 चीजें बनाई, किसकी कैपेसिटी से बनाई? अपनी कैपेसिटी से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो आपका संस्कार है। लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट किया जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं भी उतनी चीजें बनाऊंगी, और क्योंकि मैंने नहीं बनाई तो आप हर्ट हो गए और आपने कहा इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, इन्होंने बनाया ही नहीं मेरे लिए कुछ। और फिर अगले महीने मैं आपके घर फिर से आई। अब क्या बनाओगे?
अभी एक छोटी चीज लगती है ना खाना बनाना, इक्वेशन सारा दिन में देखें, हम जो कर्म करते हैं अपने संस्कारों के थ्रू करते हैं, अपनी कैपेसिटी के थ्रू करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे के अंदर भी सेम संस्कार होगा, और अगर दूसरे के अंदर वो सेम संस्कार नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार हम अपना संस्कार छोड़ देते हैं। सबको याद करना चाहिए, हमने पहली बार जब झूठ बोला था अपने मम्मी पापा से, हमने काफी देर उस पर सोचा था। उस दिन बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। उस दिन बुद्धि ने कहा बोल दे, नहीं तो बहुत डांट पड़ने वाली आज। ठीक है, तो उस दिन हम पहली बार झूठ बोलते हैं। जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं, हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं। सोचा, इवैल्यूएट किया, डिसीजन लिया, फिर कर्म में आया। थोड़े दिन के बाद एक और बात आई, बच्चे के पास फिर मन में दो ऑप्शन आई, झूठ बोलो सच बोलो। अगर उस दिन फिर बुद्धि ने कहा बोल देना, पिछली बार बोला फिर मुश्किल हुई, बच गया ना डांट खाने से, दूसरी बार भी किया। सोचा, ऑप्शंस आई, डिसीजन लिया, फिर कर्म किया। ये सारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ 8-10 बार होता है। एनीथिंग डन रिपीटेडली विल बिकम अ हैबिट। घर में भी दिया जलाते हैं, अगर दिया हिलने लगता है या दिया बुझ जाता है तो क्या कहते हैं, दिया बुझ गया, अशुभ होता है, तो वापस दिया जलाते हैं। अभी ये दिया है, अगर ये बुझ गया तो क्या अशुभ होने वाला है इसके अंदर? कुछ भी अशुभ नहीं होने वाला है, लेकिन वो सिंबॉलिक है हमें सिखाने के लिए। और वो कौन सा दिया है, क्या है? रिश्तों में सारा दिन कैसे रहना चाहिए, हम आजकल रिश्तों में कैसे रहते हैं? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, खुशी चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। और जिनसे हमें चाहिए उनको भी चाहिए। फिर दोनों ऐसे खड़े होंगे तो डालेगा कौन उसमें? दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, खुशी दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। दुनिया में कहते हैं ना कि आज कुछ ठीक ही नहीं चल रहा सारा दिन, सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा था। उसका भाव है सुबह सुबह सबसे पहले क्या थॉट क्रिएट की थी, क्योंकि सुबह सुबह जो चिंतन शुरू हुआ वो हमारा दिन का क्या हुआ, फाउंडेशन हुआ। और जैसा फाउंडेशन हुआ उसी के ऊपर सारा दिन खड़ा हो जाएगा। तो अगर सुबह की सबसे पहली थॉट उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन हुआ तो हमने उसको याद किया, तो मन किसके साथ जुड़ा? उसके साथ जुड़ा। जिसके साथ मन जुड़ा उसकी शक्ति हमें पहुंचेगी। तो पूरा दिन कैसा बीतेगा? किसी का चेहरा देखने से तो दिन अच्छा और बुरा बीतता है। सुबह सुबह मेरे मन ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा, मतलब किसको याद किया। ये 4 इक्वेशन फिट करनी है। हमारा हर संकल्प सबसे पहले हमारी फीलिंग्स पर असर करता है, हमारी हर थॉट। जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी फीलिंग होगी। हमारी हर सोच हमारे शरीर पर असर करती है। तीसरा, हमारे संकल्प का असर लोगों के ऊपर। और चौथा, हमारा हर संकल्प वातावरण में फैल जाता है, मन के साथ, शरीर के साथ, रिश्तों के साथ, वातावरण के साथ। ये हमारे 4 कनेक्शन। और इन चारों में आज थोड़ी सी, मन हमेशा खुश नहीं है, शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं है, रिश्ते हमेशा स्मूथ नहीं है, वातावरण तो हम देख ही रहे हैं। और ये चारों कहाँ से बन रहे हैं? हमारे संकल्प। हम शरीर की खुराक खा लेते हैं,
हम शरीर को नहा धो के तैयार कर लेते हैं, हम फोन को चार्ज कर देते हैं, हम लैपटॉप को चार्ज कर देते हैं, हम इसको ना नहलाते हैं, ना खिलाते हैं, ना चार्ज करते हैं। ये तो चलता ही जा रहा है ऐसे ही रोज, तो फिर वो तंग तो करेगा ही ना थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या किया, आज 10 लाख परिवार हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ इतना ही चेंज लाया कि जैसे हम यहाँ 3 दिन से इकट्ठे हो रहे हैं, वहां हम रोज सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर पर इकट्ठे होते हैं, ऐसे ऐसे 1 घंटा 7 से 8 फिक्स्ड। और जिसको सुबह का समय सूट नहीं करता वो शाम को आते हैं, जिसको दोनों टाइम सूट नहीं करता वो दिन में आते हैं, लेकिन हम 1 घंटा जरूर जाते हैं, बाकी 23 घंटे सारा काम। लेकिन वो 1 घंटा क्या कर देगा उस 23 घंटे को, वो 1 घंटा क्या कर देगा, इसको साफ करेगा, कल की जो मैल थी उसको साफ करेगा, किसी के बारे में कुछ पकड़ लिया था, कोई बात तंग कर रही थी, उसको साफ करेगा। नहीं तो हम वो दाग बहुत लंबा पकड़ के चलते हैं, और अगर हमने वो दाग साफ नहीं किया तो वो दाग हमारे साथ अगले शरीर में भी जाने वाला है, आत्मा के साथ। लेकिन रोज साफ, जैसे घर को रोज साफ करते हैं, तो जिनका घर रोज साफ होगा वो हर टाइम कोई भी एंटर हो जाए तो वो घर कैसा लगेगा, साफ। हम बीच बीच में दिन में रुककर अपने चेहरे को भी देख लेते हैं, सब साफ है। हम बीच बीच में अपनी ड्रेस को भी देख लेते हैं, साफ है। हम सिर्फ मन को नहीं देखते कि साफ है, उसके लिए हम कहते हैं ये बात तो मैं कभी नहीं भूलने वाली जो आपने कही थी आज। मतलब हमने क्या कह दिया कि आपका ये दाग मैंने पकड़ के रखना है। सो हमें अब सिर्फ क्या करना है, जो चीज हम बाहर सब चीज के लिए करते हैं वो चीज हमें यहाँ करना शुरू करना है। कभी कभी हमें खुद के संस्कार नहीं समझ में आते। मुझे बार बार हर्ट क्यों हो रहा है, मुझे बार बार रिजेक्शन क्यों फील होता है, लगता है ना ऐसा कभी कभी। तो एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है जो आत्मा पास्ट से लेकर आती है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि दिस इज अ जर्नी ऑफ द सोल। हम ये समझ नहीं पाते कि ये आत्मा कुछ देख कर आई है तभी ऐसा कर रही है। हम ये समझ नहीं पाते कि ये उसके संस्कार और पिछले कर्म है। जैसे कोई बच्चा पैदा हो तो फिजिकली वीक पैदा हो सकता है, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करते हैं और वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं और उस बच्चे को स्ट्रांग बना देते हैं। ऐसे ही हम कुछ कुछ कमजोर संस्कार लेकर आए हैं, और वो भी ऐसे कुछ कुछ संस्कार लेकर आए हैं, लेकिन उसको इस संस्कार को बदलने के लिए उसको पावर देनी है, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको शक्ति देनी है। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, याद रखना हम पहले मिल चुके हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट पहले था। जो कार्मिक अकाउंट आपके बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छा बनाते जाइए, और जिसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा है उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लीजिए। इवन अगर आप किसी से अलग हो जाए ना, चाहे रिश्ते में सेपरेट हो जाएं, चाहे बिजनेस में सेपरेट हो जाएं, आप सेपरेट हो सकते हैं लेकिन कार्मिक अकाउंट वैसे ठीक नहीं होगा। कार्मिक अकाउंट तब ठीक होता है जब यहाँ से हमारे मन में उनके प्रति एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं बचेगी। हमने उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो हमारे प्रेजेंट को भी चेंज कर देगा, वो हमारे फ्यूचर को भी चेंज कर देगा। हम मिलेंगे जरूर, लेकिन अब मैं उनको नहीं ब्लेम करती। माई पास्ट कार्मिक अकाउंट विद दिस सोल, अगर मैंने कुछ किया नहीं होता मेरे पास ये आ नहीं सकता है। अब एडिक्टेड हैं कि नहीं ये भी कैसे पता चलेगा कि फोन से एडिक्टेड हैं कि नहीं है। जिस तरफ ध्यान बार बार जाए, जो चीज गुम जाए तो मन की स्थिति हिल जाए। 2 मिनट यूज करने का सोचा था और 20 मिनट बीत जाएं। जो नहीं देखने का सोचा था वो भी देखते जाएं। आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस चीज को दें। उस चीज के पीछे अपनी नींद को गवा दें। सुबह उठे तो उसके साथ, रात को सोएं तो उसके साथ, खाना खाएं तो भी उसको साथ में रखकर खाएं। तो अब ये नॉर्मल नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, ये एक एडिक्शन है। और हम तो एडिक्ट हुए ही हुए, लेकिन हम फिर भी उस एडिक्शन को मैनेज कर सकते थे, क्योंकि हम
20, 25, 30 साल की आयु में हमारी एडिक्शन शुरू हुई, उनका क्या होगा जिनकी एडिक्शन 3-4 साल की आयु में स्टार्ट हो रही है। बच्चे पढ़ते नहीं, अभी एक मंत्र जैसा बन जाता है घर के अंदर, रोज उच्चारण होता है, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं। अब ये ऐसा परफ्यूम क्रिएट करके उस बच्चे को बोलो अभी पढ़ो, वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, 5 मिनट कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी उनको मिलती है, बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, किताब बंद करते हैं, कहते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि वो एकाग्र होकर, एकरस होकर प्यार से पढ़ें, कौन सी सोच डालेंगे उस कमरे के अंदर? इनकी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, शक्तिशाली आत्मा है ये, कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं और सफलता इनके लिए निश्चित है। 4 लाइनें, ये दुआएं हैं, ये आशीर्वाद है, ये वरदान है, जिसके लिए हम दूर दूर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। हमें ये दिखाई देता है कि इस हवा दूषित होने से बच्चों के लंग्स पर असर हो रहा है, इन पर असर हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि शहर की जो हवा होती है उसमें जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे ऊपर असर कर रहे हैं और हमारा इमोशनल पैटर्न चेंज हो रहा है। हवा में कौन कौन सी इमोशंस है तो कौन सी होंगी? अग्रेशन और ग्रीफ, हाँ, ग्रीड, इम्पेशंस, हाँ, और फियर। हाँ, अब वही हवा हमारे घर के अंदर है, वही हवा हमारे परिवार ले रहा है सारा दिन। इसलिए जब हम कहते हैं ना ये क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं, इनको क्यों इतनी सी बात की एंजाइटी हो रही है, बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट एयर। पिछले 20-30 साल हमारी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ रही, मुझे सुंदर घर खरीदना है, खरीद लिया, मुझे मकान में हर चीज़ लानी है, आ गई। अब ये करते हैं मुझे अपने घर की वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना है। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये थोड़े दिन के लिए रोज बोलिएगा। You have to counsel your mind. Why a healer cannot be carrying an energy of fear? What does fear do to people? What does fear do to us? Lowers our efficiency. The fear has to go and be replaced by faith. कैसे? हर रोज right thought create करके उसके। अभी क्या हो रहा है? उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा। अब रोएंगे कब तक? जब तक वो चेंज नहीं होंगे। मूड ठीक कब होगा? जब वो सॉरी बोलेंगे। फिर अगर उन्होंने ऊपर ऊपर से सॉरी बोला तो भी मूड ठीक नहीं होता। ये डिपेंडेंसी है, ये प्यार नहीं है। लेकिन अगर मुझे याद रहा कि ये इमोशन किसने क्रिएट किया, मैंने, भले बुरा लगा, फाइन, लेकिन मुझे पता है ना ये हर्ट भी किसने क्रिएट किया, मैंने, तो ठीक भी कौन करेगा? मैं। कितनी देर में? चॉइस इज माइन। रोना है, चाहे मन में रोना है, चाहे आंखों से रोना है, 1 मिनट रोना है, 1 मिनट रो, 10 मिनट रोना है, 10 मिनट रो, 1 घंटा रोना है, 1 घंटा रो, बट डोंट से वो चेंज होंगे देन आई विल बी फाइन, वो रियलाइज करेंगे देन आई विल बी फाइन, वो अपोलोजाइज करेंगे देन आई विल बी फाइन। आपको किसी ने हर्ट किया कभी? चलो लेकर आओ उनको, लेफ्ट हैंड पे बिठाओ, अभी मुक्ति दो उनको, वो मुक्ति मांग रहे हैं, बहुत टाइम हो गया ना। यहां देखो उन्होंने क्या किया, कितनी पावर थी उनके पास, क्या बोला, क्या किया, क्या व्यवहार किया, सामने किया, पीठ पीछे किया, बहुत पावर है, पर उतनी ही पावर है सिर्फ। और उन्होंने जब वो किया तो मैंने कैसा सोचा, शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी है तो उसका संकल्प, मेरे रिश्ते सारे मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 1 मिनट से कम लगेगा बोलने में। रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर इन 10 संकल्पों को दोहरा दीजिए। और इसकी जगह आपको जो बनना है वो डाल सकते हैं, ये तो जेनरिक है।
आपको कोई भी संस्कार चेंज करना है, आप उसकी जगह डाल सकते हैं। जो लोग आपके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उनके पास भी उतनी ही पावर है। वो क्या कर सकते हैं? वो अपने अनुसार जो अपने को सही समझते हैं वो बोल सकते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो चिल्ला सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे माइंड के अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन हम कह देते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरा अपमान किया। ये तो हमारी भाषा है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ वहां खड़े होकर बोल सकते, कर सकते, कर सकते। अब उसके पास आपकी चॉइस है कि उन्होंने जो बोला उसमें से कुछ लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कितना लेना है, और फिर लेकर उसके बारे में कितना रोना है, और फिर रोना है तो कब तक रोना है, और पकड़ के रखना है तो कब तक पकड़ के रखना है, और छोड़ना है तो कब छोड़ना है। सुबह उठने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रात को समय पर सोने का ध्यान रखना है। जो सो जाएगा जल्दी उसको नींद थोड़ी आएगी। 10 बजे सो के कोई 7 बजे तक तो सो नहीं सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइम टू वेक अप, वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट टाइम टू स्लीप। सुबह के समय पर उठ के मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने काम की रिलेटेड भी कुछ बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि उस समय वातावरण के सारे जो तनाव वाले मन हैं वो क्या है, उस समय सो रहे हैं। इट्स लाइक कहीं हमें पहुंचना है तो हम कहते हैं ना सुबह जल्दी निकलो, सड़क खाली। इंटरनेट से हैवी फाइल डाउनलोड करनी है, सुबह कर लो, इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट। कुछ अच्छी बात सोचनी है, सुबह सुबह कर लो, वातावरण का हाईवे बिल्कुल खाली होता है। आज का जो पेरेंट है वो अगर अपने लिए न भी टाइम निकालना चाहे, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए ही मेडिटेशन सीख ले। सिर्फ अगर अपने लिए भी लगे ना कि मेरे को टाइम नहीं है अपने लिए, या मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक ही तो है, जीवन जो चल रही है ठीक ही है, लेकिन अगली जनरेशन उतनी ठीक नहीं है। अर्थात स्ट्रॉन्ग बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, लेकिन वो ये ना IQ और EQ अलग अलग होता है। IQ और EQ अलग अलग होता है। तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों का इमोशनल कोशेंट बढ़ाना है। वो बोलकर नहीं बढ़ाया जा सकता, वो स्कूल से नहीं बढ़ाया जा सकता, वो कहीं भी भेजकर नहीं बढ़ाया जा सकता। उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका। अटैचमेंट मतलब मेरा मन उनके मन पर डिपेंडेंट हो गया है। जब भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति और व्यवहार पर डिपेंडेंट हो गई तो फिर हर्ट होना नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता है। और अगर हमारे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है तो फिर हर्ट होना नेचुरल हो जाएगा। कुछ लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे आर मोर देन फैमिली। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। So relationship is not on the label, relationship is based on the quality of energy we exchange with each other. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कर सकते हैं संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहले सोच लो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ताकि सारा दिन किसी के आगे ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, अप्रिशिएट करो, कहना मानो नहीं। हमें सबको सिर्फ, हमें मांगना नहीं है, हमें सबको सिर्फ क्या करना है? देना है, देना है, देना। और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है। जो गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके उतने एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जो सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दिस इज अ स्टडी, बिकॉज दे लिविंग विद दैट वाइब्रेशन। हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, दे आर रेडिएटिंग दैट इनटू देयर ओन कर्मा। आज दुनिया में
अपना चेहरा सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा सा भी कान ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दांत ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नाक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितना कुछ करा जाता है एक परफेक्ट चेहरा बनाने के लिए। जब तक हमारा मन परेशान होगा, नाराज होगा, उदास होगा, हम एक सुंदर चेहरा नहीं बना सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। हम एक सिर्फ परफेक्ट डायमेंशन वाला चेहरा बना सकते हैं। डायमेंशंस परफेक्ट होंगे कि नाक छोटी नहीं, नाक बड़ी नहीं, ये दांत ऐसा नहीं। डायमेंशन सिर्फ परफेक्ट हो सकते हैं। सुंदरता और प्योरिटी नहीं आ सकती चेहरे पर, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। So to have a beautiful face, we will need to create a beautiful mind. मेरा हर कर्म सही है, मेरी इंटेंशन प्योरेस्ट है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते। हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं। मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जीत जाते हैं। हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं, तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। Some people work extremely hard and still don't get that element of success. And some people don't really have to work very hard and success just comes very easy to them. And people will say, oh, this is so unfair. They're not working hard and they're getting... Nothing is unfair in this world. Everything is fair. It's just that what we are seeing as hard work is visible karma in this costume. But what we don't know is that soul has done some very, very good karmas in another costume which the world of today cannot see. And so this consequence of success is not of only this hard work, it is the work that the soul has done on their journey of lifetimes. So nothing is luck, nothing is coming out of nowhere. Everything is pre-decided by the karma I, the soul, choose to create. हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी। मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये थोड़े दिन के लिए रोज बोलिएगा। You have to counsel your mind. Why a healer cannot be carrying an energy of fear? What does fear do to people? What does fear do to us? Lowers our efficiency. The fear has to go and be replaced by faith. कैसे? हर रोज right thought create करके उसके जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही है। अब ये तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही हैं, वो यहाँ स्टोर हो जाती है। और वो सबकॉन्शियस में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे थॉट्स का हिस्सा बनती है। अगर हम कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं हमने पढ़ा कोई यंग बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ट्रक के साथ टक्कर हुई, उसकी वहाँ डेथ हो गई। एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, कई महीनों से हम सुनते आए हैं। वो अंदर बैठ गया। आज शाम को आपका बच्चा अगर टाइम पे नहीं पहुंचता है घर और उसका फ़ोन भी आउट ऑफ रीच है, न चाहते हुए भी, हम गलत सोचना नहीं चाहते किसी के लिए, लेकिन न चाहते हुए एक थॉट आ जाती है, कुछ हुआ तो नहीं उसको, क्यों हमने ऐसा गलत सोचा। जो कर्म हम करेंगे वो हमारा भाग्य बनाता है। वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, उसमें उनका नुकसान होता है। उनकी गलत सोच हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं।
इवन अगर वो हमारे जीवन में विघ्न डालते जाएं और बार बार डालते जाएं, एक चीज हमेशा याद रखनी है, समय मिलावट का चल रहा है। सत्य झूठ लोगों को फर्क पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। लेकिन जिसके पास डर होता है ना लोगों को खोने का, वो बहुत पॉसेसिव बन जाता है, वो बहुत कंट्रोलिंग बन जाता है, वो हमेशा चेक, कहाँ हो तुम, कहाँ। दूसरा जना सफोकेट हो जाता है, उससे कैसा है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसको लोगों को खोने का डर है। लेकिन क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि दिस इज अ जर्नी ऑफ द सोल, हम ये समझ नहीं पाते कि ये आत्मा कुछ देख कर आई है तभी ऐसा कर रही है, हम ये समझ नहीं पाते कि ये उसके संस्कार और पिछले कर्म हैं, हम सिर्फ अभी को देखते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज हम फोन देख लेते हैं। क्या सुबह सुबह हमें वो डालना है अंदर कि दुनिया में क्या हुआ, सोशल मीडिया पर रात को हमारे फ्रेंड्स ने क्या पोस्ट किया। It's not about what's happening in the world is not to be filled in first thing in the morning. First thing in the morning should be pure, powerful information, wisdom, spiritual knowledge, परमात्मा का ज्ञान। सुबह सुबह वो भरेंगे, the right emotional diet, तो अपने आप सोच बदल जाएगी, अपने आप अच्छी थॉट्स अपने आप आने लगेंगी। क्या हम या हम में से कभी कभी कोई परफेक्ट सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच लेते हैं? सोच लेते हैं, तो क्या हम इम्परफेक्ट सिचुएशन में सही सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, यस। उसके लिए हर रोज़ अपने आप को ये पता नहीं कितनी बार याद दिलाना होता है, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये एक लाइन भूलने की वजह से हम सारा दिन कह रहे हैं आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ। मतलब यहाँ सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड फ्लक्चुएट हुआ तो हम भी फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पावर यूज़ करनी बंद कर दी थी। पड़ोसी आकर अगर आज बोल दे ना पता नहीं आपके बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसे हो जाएंगे, मतलब मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोला, और सारा दिन खुद वैसी थॉट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही वो थॉट आती है ना, उसको कन्वर्ट करना है, उसको लोअर वाइब्रेशनल से हायर वाइब्रेशनल पर लेकर जाना है। पता नहीं उनका क्या होगा, अब आप बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा भी ऑर्डिनरी है, आप बोलो परफेक्ट के अलावा उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। बोल सकते इतना? चलो बोलो। नहीं, ताली नहीं बजानी, ताली कोई नहीं चाहिए, सिर्फ अभी आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, उनको एक ब्लेसिंग भेजो। अभी आपका परफेक्ट के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, आपका भाग्य बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इतना सा सिर्फ थॉट क्रिएट करो। ये थॉट एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशन है, ये क्रिएट करते हुए आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और उनका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति आपने बढ़िया करनी शुरू कर दी। माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की स्थिरता को हिलाती है, वो अच्छी नहीं हो सकती है। चाहे हम कितना कुछ आज बाहर सुन रहे हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, गुस्सा अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, कोई भी ऐसा संस्कार अच्छा नहीं होता। अच्छा की डेफिनेशन क्या है? जिससे सोल पावर बढ़ेगी। तो आपके गुस्सा करते समय आपकी सोल पावर कभी बढ़ नहीं सकती है। आपको सिंपल चेक करना है, आप गुस्सा करते हुए ऑक्सीमीटर लगाकर अपनी पल्स चेक कर लेना। किस किस को लगता है भगवान मुझे बता सकता है डायरेक्ट, नो वाया वाया वाया, डायरेक्ट। और किस किस ने ये अनुभव किया कि उसने मुझे बताया और वो सही निकला? ओहो, फिर से नज़र घुमा लो एक बार, सारी चारों तरफ देखो। तो फिर एक बात बताओ, अगर उससे आंसर मिल सकते हैं और वो बता देता है, तो क्यों दूसरों को पूछते जाते हैं आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए? उसको नहीं पूछना चाहिए, सीधा आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि वो आंसर बता देगा। लेकिन ये रिश्ता तब बनता है जब रोज़ रोज़ बातें की जाएं। ऐसा नहीं सिर्फ जब प्रॉब्लम है बताओ हमको क्या करना चाहिए। फिर तो वो बताएगा भी तो भी हमें आंसर नहीं कैच होता, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रेस होता है कि हमारी फ़ोन की लाइन एंगेज होती है, उसकी बात हम कैच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिश्ता रोज़ बनाना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि ये उसका आंसर है या ये मेरा आंसर है? पूरी दुनिया भी अगर आपसे प्यार से नहीं बात करे ना, सिर्फ एक आप अपने आप से प्यार से बात कर लो तो सदा खुश रहेंगे जीवन भर। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है।
पूरी दुनिया आपसे प्यार से बात करे, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार से नहीं बात करते ना, तो कोई आपसे प्यार से भी बात करता है तो आप उसको देखते, क्या चाहिए इसको, क्यों इसने इतना प्यार से बात की मेरे से, अभी क्या चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से प्यार से नहीं बात कर रहे। हैप्पीनेस, पीस only depends on how I think and talk to myself, not dependent on anything, anyone outside. I am a powerful soul. बात तो वही रही, लेकिन मैं उसको एक अलग तरह से सामना कर सकती हूँ। इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? बोलिए, किसके पास है? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलो, मैं। भोजन बनाते समय कुछ ऐसे शब्द, प्रार्थना, मंत्र रसोई में चलने चाहिए, और वो सारे शब्द भोजन के अंदर जाने चाहिए, पानी के अंदर जाने चाहिए। फिर जो घर में सभी लोग वो भोजन खाएंगे तो वो सारे उनके संस्कारों में आने लग जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इस पावर को यूज करना है। उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, नोबडी सेइंग कि उन्होंने राइट किया, लेकिन उनकी पावर उतनी ही थी जो उन्होंने किया। और जो उन्होंने किया उसने किसको दुख दिया? जो उन्होंने किया उसने किसकी शक्ति घटाई? जो उन्होंने किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? अच्छे से बोलिए एक बार। उन्होंने जो किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? उनकी शक्ति घटाई। उनके कर्म को देखकर मैंने जो सोचा और मैंने जो बोला वो मेरा कर्म था। उनके कर्म ने उनकी शक्ति घटाई, उनके कर्म ने उनका भाग्य बनाया। उनको वो कर्म करता हुआ देखकर मैंने जो कर्म किया, मेरे कर्म ने मेरी शक्ति बनाई। बढ़ाना या घटाना चॉइस मेरी थी। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका व्यवहार कैसा भी हो, वो बाहर है। किसी भी बात को अपने सामने अभी लेकर आए, आज ही हुई हो, पिछले हफ्ते में हुई हो, जस्ट ब्रिंग दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। क्या हुआ था, उन्होंने कैसा व्यवहार किया था, और उस क्षण मैंने कैसा फील किया, बोला एंड बिहेव किया। पास्ट कर्मा कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? आज के हमारे प्रेजेंट। सो फोकस ऑलवेज हैज टू बी ऑन माय प्रेजेंट कर्मा। अब जो हुआ अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली द वर्ड इज जो हुआ सही। जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सही, और जो होने वाला है वो भी बिल्कुल सही। सही मीन्स एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। कोई सीन ऐसी आएगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो सही है। आपको बार बार किसी की याद आ रही है, याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था। सी व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स एनीथिंग, वेदर इट्स अ सब्सटेंस, वेदर इट्स अ पर्सन, वेदर इट्स ऑल दीज वीडियोस, टू गेट समथिंग। जी, हम लेने जा रहे हैं। तो जब हम एक रिश्ते में होते हैं, हमें उस रिश्ते में कुछ मिलता है। देयर इज केयर, देयर इज लव, देयर इज अटेंशन। मुझे किसी से अटेंशन मिल रही है, मुझे किसी से अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ, मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। या सिंपल चीज़ लाइक बस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन समथिंग लाइक दैट। बट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है, और जितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है ना, मुझे और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड कर। सो दिस इज ऑल बिकम माई नीड। सो आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप फॉर अ नीड। ये अपने ऊपर विश्वास रखना है, मेरा कर्म सही है। आई एम ऑनेस्ट, आई एम क्लीन, आई एम ऑथेंटिक। नथिंग मीन्स नथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद मी। फुल स्टॉप, फॉर एवर। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। Who hurt me? I. सॉरी कौन बोलेगा मुझे? आज रात को सोने से पहले अपने आप को सॉरी बोलना। सॉरी कि मैंने तुमको कितना कष्ट दिया है इतने साल। We have abused our mind many times.
तो अगर आपको रिश्तों को स्ट्रांग बनाना है, गो इनटू द रिलेशनशिप एज अ गिवर, वहां से लेते जाओ और सबको देते जाओ। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो कि रिश्तों में मुझे कुछ मिलना चाहिए। वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट। आप उनको पूछो व्हाट इज द रीजन। 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीजन हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग। किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय क्यों होना चाहिए? अगर खुशी चाहिए तो खुशी और भय इकट्ठे नहीं रह सकते, इन दोनों में से एक की चूज करना पड़ता है। अगर हमें अपने पर विश्वास नहीं होगा तो हमेशा भय होगा, ये हुआ तो आने वाला समय क्या लाएगा। अगर खुद स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास वो ताकत है कि मैं उस परिस्थिति को क्रॉस कर लूंगी। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होगा नहीं मालूम। बिजनेस में, परिवार में, नौकरी में, इवन अपनी हेल्थ को कल क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन अगर अपना ध्यान रखा है कि जो भी होगा आई एम स्ट्रॉन्ग टू फेस, तो फिर डर नहीं हो सकता। अगर आपसे अभी पूछा जाए कल दोपहर को आपने खाने में क्या खाया था, तो 2 मिनट लगेंगे सोचने में। लेकिन अगर आपको पूछो 10 साल पहले उन्होंने आपको क्या कहा था उस दिन, और पूरी की पूरी बात एक्यूरेट, क्योंकि कल दोपहर को जब हमने खाना खाया था, खाना खाने के बाद हमने अपने मन को ये नहीं कहा था ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, तो क्योंकि हमने अपने मन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया वो भूल गया। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो बात की थी हमने कहा इतनी ऐसी बात की, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो मन ने अभी तक भी क्या किया हुआ है उसको। आज उस मन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये बात पास्ट है, यहाँ पकड़कर मैंने अपने को, अपनी सेहत को और अपने घर के वातावरण को दूषित नहीं करना है। ये बात आज से डिलीट। 10 दिन कर दो इसको, टाइम होना चाहिए। 10 to 2 में हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है सोल पावर की। ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम सो सकते हैं। 10 से 2 की हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है। वो टाइम पर वी शुड बी इन डीप स्लीप। डीप स्लीप ऐसे नहीं कि हम 12 से 6 सो जाएं, तो हमने 2 घंटे मोस्ट वैल्यूएबल लूज कर दिए। इवन दो हम उतने ही घंटे सो रहे हैं, लेकिन हम राइट टाइमिंग पे नहीं सो रहे हैं। एक ऑप्शन होता है कि छोटी सी बात को भी पहाड़ बना दो, और एक ऑप्शन होता है पहाड़ जैसी बात को भी, पहाड़ जैसी बात को भी क्या कर दो। तो हम यहां सीखते हैं कि पहाड़ जैसी बात को भी छोटा बनाओ, राई जैसा बनाओ, मस्टर्ड सीड। तो पहाड़ को राई बनाओ, राई को रुई बनाओ, कॉटन, एंड रुई को फूंक मार के उड़ा दो।